दिल्ली से यमुना दर्शन के लिए रेखा गुप्ता जाएंगी तो शपथ ग्रहण के बाद यमुना का दर्शन करेंगी। पूरी कैबिनेट के साथ यमुना दर्शन करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा उसके बाद यमुना दर्शन के लिए रेखा गुप्ता जाएंगी और उनके साथ पूरी कैबिनेट भी यमुना दर्शन के लिए जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में भी इस बार दावा किया है कि यमुना को साफ कराएंगे। और इसी बीच मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स के लिए। मोहित, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा उसके बाद यमुना दर्शन के लिए मुख्यमंत्री जाएंगी, साथ ही पूरी कैबिनेट भी उनके साथ जाएगी। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी? देखिए राधा, आपको तो मैं बताना चाहूंगा कि यही वो वजह है, यही वो प्रमुख मुद्दा है, यही वो यमुना जी हैं, यही वो यमुना मैया हैं जिनके आशीर्वाद से बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म हो गया। और यही वो यमुना मैया है जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा, साहब कोई यमुना के मुद्दे पर वोट थोड़ी मिलता है। और यमुना के मुद्दे पर ही आम आदमी पार्टी इस सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी 27 साल के सूखे को खत्म करते हुए सत्ता में दाखिल हो गई। अब आप समझिए कि आम आदमी पार्टी को जितने सारे आरोप झेलने पड़े, जितनी सारी उनके साथ लोगों की दिक्कतें थी, शिकायतें थी, यही वजह है कि वो एक एक करके वो एंटी इनकम्बेंसी सामने आती रही है। लेकिन आप जो बता रही हैं, बीजेपी जिस चीज का जिक्र कर रही है, इनके तमाम दीगर नेता जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, वो बात ये है कि अब बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी की सीएम यानी कि अब दिल्ली की नई सीएम, दिल्ली के तमाम कैबिनेट मंत्री जो भी रेखा गुप्ता के साथ शपथ लेंगे, ऐसे तमाम लोग यहां से शपथ लेने के बाद खबर यह है कि यमुना मैया के घाट पर जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। और आप समझिए दिल्ली में तो वैसे ही इतवार और मंगलवार को शाम 6 बजे से यमुना मैया के घाट पर, वासुदेव घाट पर आरती होनी शुरू हो गई है। तो आप समझिए बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं यमुना मैया की जय, क्योंकि वोट मिले हैं इस बार, बम्पर वोट मिले हैं इस बार इतने कि कम से कम सत्ता में आ गए हैं। समझिए 70 में से 48 सीटें अगर आपको मिल जाए तो ये मामूली बात नहीं होती है। 27 साल का सूखा था और इसको खत्म कर दिया है। बिल्कुल, 27 साल के सूखे को खत्म किया गया है और एक बड़ी कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी के लिए मोहित। और इसी के साथ आप वहां पर मौजूद हैं, आपसे चाहेंगे कि आप कार्यकर्ताओं से बातचीत करिए, उनसे भी अपडेट लीजिए और क्या क्या उनका कुछ कहना है आज के मौके पर। अरे अब मैं आपको तस्वीरें ही दिखा देता हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप देखिए यहाँ पर कैसे आपको हर तरफ कमल ही कमल नजर आ रहा है। और आप समझिए कि एक समय में जनता पार्टी जब बनी, जनसंघ से जनता पार्टी तक का सफर बीजेपी ने 77 से 80 तक का वो समय। देखिए, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं खुश हूं। कभी सोचा कि तुमने केजरीवाल जी सच बोल सकते हैं? जिस इंसान की जिंदगी झूठ में निकली हो उसने पहली बार सच बोला। क्यों खुश हैं? कोई जानता है? इसलिए खुश हैं कि उनके बच्चों को भी आज दिल्ली के अंदर साफ हवा, साफ पानी मिलेगा, उनके बच्चे एक अच्छी दिल्ली में जी पाएंगे। इसलिए केजरीवाल जी को अंदर से खुशी हो रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? भ्रष्टाचार। तो देखिए, मनजिंदर सिंह सिरसा बोल रहे थे और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी कि अब उनके बच्चे जो है खुली हवा में सांस ले पाएंगे। मेरे सहयोगी मोहित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, आप कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, अपनी बात को पूरा करिएगा मोहित। तो देखिए वो तस्वीरें मैं आपको दिखाई देता हूं। आपको रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में आपको हर तरफ यहां पर बीजेपी के ध्वज नजर आ रहे हैं। और ये आखिरकार ये जो जुनून है, जोश है, जज्बा है, जज्बात है, ये इसलिए है क्योंकि दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री यानी कि चौथी जो महिला है, यानी कि सबसे पहले आप देखिए दिल्ली में शीला दीक्षित हो, सुषमा स्वराज हो, इसके अलावा आतिशी हो, आतिशी के बाद रेखा गुप्ता हो। आप समझिए चौथी महिला अगर मुख्यमंत्री बनती है तो महिलाओं का उत्साह तो देखते ही बनता है। 2007 से 2009 महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति में एमसीडी के अध्यक्ष रही, 2009 में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव, 2010 से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य और 2007 और 2012 से उत्तरी कीर्तनपुरा के वार्ड नंबर 54 से 2 बार निर्वाचित पार्षद और 2015-2020 में लगातार वो संघर्ष करती रही। हालांकि उस समय वो जीत नहीं पाई, लेकिन 2025 में आपकी वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराकर जब रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनती है तो ऐसी ही तस्वीरें राधा सामने आती हैं। और देखिए लोगों से ही जान लेते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार दिल्ली में क्या चल रहा है। और आप तो ये देखिए इनके मन में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, ये तो सबको पता है। क्या है इस समय, आपको कैसा लग रहा है, पहली प्रतिक्रिया क्या है, फीलिंग क्या है? और गले में ये पटका पड़ा हुआ ये तो बता रहा है कि साहब आपने जो शपथ ली थी, आपकी पार्टी ने जो शपथ ली थी वो पूर्ण हो गई। क्या कहेंगे? जी, फीलिंग तो बहुत अच्छी है एंड इट्स अ वेरी वेरी ऐतिहासिक दिन है यहाँ पर इस समय पर जो हम लोग इसको ऐतिहासिक दिन है तो चेहरा क्यों छुपा रहे? सामने देखिए, इसको साक्षात हम आज खुद देखने आए हैं। ऐतिहासिक है, वुमेन सीएम बन रही है विच इज़ वेरी गुड फॉर दिल्ली एंड दिल्ली के अब सारे काम होंगे।
आपने समझ लिया दिल्ली के सारे काम और दिन भी इन्होंने बता दिया कैसा है, वेरी वेरी ऐतिहासिक। हाँ समझ रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। बेसिकली दोस्तों अब काम होगा इसलिए दिल्ली में क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन का मतलब होता है कि जब स्टेट और सेंटर दोनों सेम हो और जितने भी प्रगति के काम रुके हुए हैं अब आप आने वाले देखें 5 साल में, आने वाले 5 साल में कितनी बड़ी चेंजेस होगी आज आप देख लेना। और सबसे पहले आपने यमुना का काम तो देख लिया। बिल्कुल मोहित, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर का उत्साह भी बता रहा है कि वो कितने आश्वस्त हैं और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि अगले 5 साल में दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली है। आप मेरे साथ बने ही रहिएगा। आदित्य द्विवेदी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास भी चलेंगे। आदित्य, आप कुछ माहौल क्या वहां पर देख पा रहे हैं? और देखिए, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं जुलूस के जत्थे में नारेबाजी करते हुए जय श्री राम के नारे, उद्घोष, भाजपा के नेताओं को नाम लेकर के नारेबाजी की जा रही है। आप सामने देख सकते हैं महिलाएं, पुरुष, भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रामलीला ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये लगातार ये जत्थे इस तरह के लगातार जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है ये लगातार उमड़ रहा है अलग अलग रास्तों से और सीधे रामलीला ग्राउंड का ये दृश्य हम दिखाना चाहेंगे जहां कटआउट्स लगे हुए हैं, लाउड स्पीकर है, ढोल नगारों की थाप सुनाई दे रही है और तमाम गीत संगीत यहाँ पर मच रहा है और जश्न का माहौल है। स्वाभाविक है 27 साल के बाद भाजपा को दिल्ली में सत्ता का सुख मिला हुआ है तो ऐसे में जश्न स्वाभाविक सा है और ये स्वाभाविक सी खुशी है और यहाँ पर एक बड़े जलसे के रूप में भाजपा इस शपथ ग्रहण समारोह को मनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने 2015 में इसी तरह से एक बड़ा आयोजन किया हुआ था, इसी रामलीला ग्राउंड में शपथ ली हुई थी। उसके जवाब में भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर रही है। भव्य तैयारियां जो है की गई हैं और आप तैयारियों की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर तमाम बड़े नेता एक एक करके वहां पर पहुंचने भी शुरू हो रहे हैं। तो रामलीला मैदान की भव्य तस्वीर जहां पर आप देखिए कि हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं और इन कुर्सियों पर लोग वहां पर बैठे हुए नजर आएंगे और थोड़ी ही देर में आपको ये पूरी कुर्सियां खचाखच भरी हुई दिखाई देंगी। तो एक एक करके तस्वीर आपको आपके साथ साझा कर रहे हैं और भारत एक्सप्रेस पल पल की अपडेट आपके साथ साझा कर रहा है। तो आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और आज उनका राज तिलक होना है और उसके पहले ये भव्य तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर आप देखिए कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ हर एक की वहां पर चेकिंग की जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कुछ रूट्स कानून और एक पवित्र स्थान है मंदिर की तरह, उसकी पवित्रता को बनाएंगे, उसकी गरिमा को और बढ़ाएंगे। सर, जितने समय के लिए बीजेपी का दिल्ली में वनवास रहा लेकिन आप समय समय पर विधायक बनते रहे तो इतने लंबा समय लग गया, अब सत्ता में बने रहने के लिए क्या प्राथमिकता है पार्टी की ओर से और नेताओं की तरफ से रखनी है? नहीं, हमारी प्राथमिकता ये है कि हमें काम करना है, काम करके दिखाना है। कोई खास प्राथमिकता आपकी अपने क्षेत्र के लिए, दिल्ली सरकार के लिए? दिल्ली का विकास करना है, रोहिणी का विकास करना है, यही मेरी प्राथमिकता है। तो देखिए सभी के अंदर उत्साह है और उत्साह के साथ हर कोई कॉन्फिडेंट है और यही कह रहा है कि अगले 5 साल में दिल्ली की तस्वीर बदल कर रख देंगे। और इसी बीच दोनों सहयोगी मेरे मोहित और आदित्य पल पल की अपडेट वहां से देते हुए नजर आ रहे हैं। रेखा गुप्ता कौन है, इनका क्या कुछ पिछला राजनीतिक करियर रहा है, चलिए आपको वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। तो रेखा गुप्ता शालीमार बाग से बीजेपी के विधायक है, LLB पास किया है रेखा गुप्ता ने। साथ ही रेखा गुप्ता जो है वैश्य समुदाय से आती हैं और इसी के साथ रेखा का जन्म हरियाणा के जींद के नंदगढ़ गांव में हुआ। जन्म के 2 साल बाद ही पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो रेखा गुप्ता की पूरी पढ़ाई भी दिल्ली में हुई है और इसी दौरान रेखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी। तो वैश्य समुदाय बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है। तो रेखा गुप्ता के कैबिनेट में मंत्री परवेश वर्मा भी शामिल होंगे, इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा विधायक हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। और इसी बीच मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मोहित, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किन किन बड़े नेताओं का वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, कौन पहुंच चुका है, क्या कुछ अपडेट मोहित?
देखिए राधा, मैं आपको बताना चाहूंगा, साथ ही दिखाना चाहूंगा कि मंच पूरी तरीके से सजकर तैयार हो गया है और विकसित दिल्ली इसकी थीम दी गई है। और आपको मैं बता दूं, ऊपर मंच पर यहाँ पर तरन चुग जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पूरी मंच की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। फाइनल जो मुकम्मल जो तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं। फाइनल अब इसको रूप दिया जा रहा है, क्योंकि समझिए अब से महज 1 से 1.5 घंटे का समय और रह गया है। और तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरा सहयोगी पवन से कहूंगा कि वो जूम करके आपको दिखाएं। और देखिए ऊपर एसपी जी के जो अधिकारी हैं उनके साथ वो लगातार अब गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको वो लिस्ट सौंप रहे हैं कि कौन कौन सी डिग्नेटरीज किस किस क्रम में कहां बैठेंगी, वो तस्वीरें वो बता रहे हैं। और साथ ही वहां पर वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अगर जूम हो जाता है तो आपको वो दिखाएं। वीरेंद्र सचदेवा वहां पर बैठे हुए हैं मंच पर, और मंच पर वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप समझिए तरन चुग और वीरेंद्र सचदेवा यही वो दो कड़ी है, यही वो दो नाम है जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी थी, दारोमदार था इस पूरे समारोह को पूर्ण कराने का। और अब देखिए वापस मैं अपनी उसी जगह पर आता हूं, और देखिए महिलाएं भी मेरे साथ हैं, उनसे जानना चाहता हूं। और आप समझिए महिला मोर्चा जहां से आप लोग संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आप समझिए कि रेखा गुप्ता जैसी नेता आगे निकलती है, आगे बढ़ती है और फिर वो दिल्ली की कमान संभालती है। क्या आपको लगता है महिला मोर्चा में, बीजेपी में, पार्टी के अंदर कितना प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, कितना आप लोगों का सम्मान है? और आज जब आपके बीच की ही महिला, एक महिला मोर्चा की एक कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता दिल्ली की सीएम बन रही है, तो भावना कैसी है, फीलिंग कैसी है? फीलिंग ऐसी है कि जितना भी बोलूं उतना कम है। और मैं बहुत खुश हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेखा गुप्ता जी को जो सीएम चुनकर हम सभी बहनों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और जो बहन सीएम बनी है वो हमारे ही बीच की है, और 3 बार वो पार्षद भी बन चुकी हैं, और एक फैमिली, अच्छी फैमिली से हैं, और हमने उनके साथ काम भी किया है। तो हम बहुत खुश हैं। और मोदी जी को हम ये कहते हैं कि मोदी जी, आपने जैसा वादा किया था कि नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति का वंदन है, अभिनंदन है हमारे साथ। देखिए नारी शक्ति है, काला चश्मा तो मैम बहुत सूट कर रहा है। अब तो ये कह दीजिए एक बार काला चश्मा जचता है। अरे देखिए चलिए अच्छी बात है। मुझे एक बात बताइए, आपके चेहरे की खूबसूरती ये बता रही है कि रेखा गुप्ता जी आपके बीच की महिला, आप लोगों की बात सुनने वाली एक महिला है, और 2 बार की पार्षद, आज वो अगर दिल्ली की सीएम बन रही है तो फीलिंग कैसी है? मैं तो इनसे भी यही सवाल ले रहा था, आपसे भी यही सवाल ले रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको शब्द नहीं है कि उसमें बयां कर सकूं मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ना कि हमारे बीच की महिला, हमारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा जो मुख्यमंत्री बनने जा रही है, दिल्ली की कमान संभालने जा रही है, और दिल्ली कितनी विकसित दिल्ली होगी, कितना महिलाओं का विकास होगा, क्या है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे कि बिल्कुल मोहित, तो महिलाओं के अंदर भी उत्साह देखने को मिल रहा है, महिलाओं के अंदर जोश बता रहा है कि वो कितनी खुश हैं और कितनी कॉन्फिडेंट है, और उनको कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है इस बात की कि जब एक महिला मुख्यमंत्री पद पर बैठेगी तो दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। आदित्य भी मेरे साथ बने हुए हैं, आदित्य के पास चलेंगे। आदित्य, आप क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं? कौन कौन बड़े नेता वहां पर पहुंचे और अभी क्या तस्वीर आपके सामने? देखिए 11 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं, और भाजपा के जो सभी जीते हुए विधायक हैं, सभी 41 विधायक अभी एक बस में बैठ करके रामलीला ग्राउंड आए हुए हैं, और वो अब मंच की तरफ आगे बढ़ेंगे। इनको सभी को एक साथ बस में भेजा गया है। बाकी बड़े नेता अपनी अपनी गाड़ियों से आएंगे। यहाँ पर जश्न और जोश का माहौल है जी। तमाम चुनाव के ठीक है आदित्य, मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो मोहित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मोहित, जैसा कि मेरे सहयोगी आदित्य ने बताया कि सभी 48 विधायक जो है बस में बैठकर रामलीला मैदान पर पहुंच रहे हैं, तो साथ ही विपक्ष से आतिशी और अरविंद केजरीवाल को भी न्योता दिया गया है। उनके पहुंचने को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए राधा, स्वस्थ लोकतंत्र की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर ये होती है कि अगर आप विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को इनविटेशन देते हैं तो वो वहां पर पहुंचे और खुले मन से पहुंचे, तो तस्वीर लोकतंत्र को मजबूत करती है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सीएम पद की शपथ ली थी तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तमाम दिग्गज समाजवादी पार्टी के नेता उस वक्त वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को यहाँ पर निमंत्रण भेजा गया है, और आप समझिए शीला सरकार की हुकूमत को हटाकर जब आम आदमी
पार्टी ने 2013 में पहली बार सरकार बनाई, उसके बाद 2015 में बनाई, 2020 में उनको लगातार मैंडेट मिला, 3 बार उनके पास सीएम पद की कुर्सी रही। यही वो रामलीला मैदान रहा, यही वो पूरा मैदान रहा जहां 50,000 से ज्यादा की गैदरिंग यहां पर होती थी। और अब आप देखिए ये तस्वीरें, जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है, परवान चढ़ रहा है, सूरज निकला, कमल खिला। और आप समझिए कि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की आपको वो लाइनें याद होंगी जिसमें वो कहते थे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो अंधेरा छटा, सूरज निकला और कमल खिला। 27 सालों के बाद दिल्ली में आखिरकार कमल खिला। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा है। और आप समझिए कि न हार मानी और नई रार ठानी। और ये रामलीला मैदान जो हमेशा बड़े बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है, साक्षी रहा है, और इसी रामलीला मैदान में एक और आज इतिहास बनने जा रहा है। और वो इतिहास है कि मदन लाल खुराना और सुषमा स्वराज दिल्ली में बीजेपी की तरफ से आखिरी सीएम थी। 52 दिन की सरकार, प्याज के मुद्दे पर तमाम सारे वो ऐसे मसाइल थे, मसले थे जिसको लेकर तमाम सारी चीजें बीजेपी ने बहुत कुछ झेला है। और यही वजह है कि अब कार्यकर्ताओं का चेहरा इतना, इनके चेहरे पर नूर नजर आ रहा है। और आप एक बात बताइए, जय श्री राम की बात तो ठीक है सर, एक बात बताइए, राम जी और यमुना मैया की कृपा से ही तो सब कुछ अच्छा हुआ है। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर लाल सिंह आर्या पहुंचे हुए हैं। लाल सिंह आर्या यहाँ पर 80 मोर्चे के प्रमुख हैं। तो आर्या साहब थोड़ा सा आप आ जाइए, क्योंकि देखिए बीजेपी के खासतौर पे 80 मोर्चे ने तो बड़ी मेहनत की है। कैमरा हमारे सामने है, क्या कहेंगे? ये रामलीला के मैदान में ये जनता का जो उत्साह चरम पर है, ये बता रहा है कि दिल्ली के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी थी। और एक इतिहास भाजपा ने रचा है दिल्ली में जनता के आशीर्वाद से। और उसी का आज प्रत्यक्ष रूप शपथ ग्रहण समारोह दिखाई दे रहा है। ये विकसित दिल्ली के लिए, संपूर्ण विकसित दिल्ली के लिए काम करेंगे। आर्या साहब आप एक बात बताइए, लगातार हम दिल्ली के लिए काम करेंगे, विकसित दिल्ली के लिए काम करेंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है, तमाम बड़े नेताओं का कहना है।